छात्र हो, मनुष्य की अलग अलग वृत्तियां होती है, स्वभाव होता है, और हमारे ही स्वभाव के कारण, हमारी गलत आदतों के कारण या हमारी ऐसी कोई वृत्ति, तो उसके कारण क्या होता है कि हमें दुख होता है। तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं? सामने वालों को, दूसरों को दोषी समझते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आया है ना, तो फिर ये इनकी वजह से आया है। तो हम हमेशा सामने वालों को ही दोष देते रहते हैं। तो हमारे जीवन में आने वाला दुख, समस्या, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, यानी क्या? तूफान। तो ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली समस्या, इन दुखों को, इन दिक्कतों को किस तरह से लेना चाहिए, समस्या आती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझ दी गई है एक कविता के माध्यम से, जो कविता का नाम है तूफानों से क्या डरना। तो चलिए, विषय हिंदी, कक्षा 6, इकाई 2, कविता है तूफानों से क्या डरना। लेखन किया है कवयित्री शिखा शर्मा इन्होंने। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अरे रुको रुको, मुझे कविता का अर्थ भी समझना है, इतना आगे मत जाओ। अच्छा, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हमें किसी का द्वेष, नफरत, घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी के साथ प्रेम से, प्यार से रहना चाहिए। जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करते हैं, साहस दिखाते हैं, उन्हें तो सभी की मदद मिल जाती है। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि जैसे ब्रश से रंग भरते हैं किसी चित्र में तो सुंदर चित्र दिखता है, आकर्षित दिखता है। वैसे अगर हमें अपना जीवन आकर्षक, अच्छा, सुंदर बने, ऐसा अगर लगता है तो हमें क्या करना है? सत्कार्य, अच्छे कर्म करने हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन हार जीत का खेल है। कभी हम हारते हैं, कभी जीत जाते हैं। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता, कभी पास तो कभी नापास। तो इसमें हमें निराश नहीं होना है। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और जब तक जीवन है, खुशी खुशी हमें जीना है। एक दिन तो सभी को ये संसार छोड़कर जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार
आते ही रहते हैं, यानी कभी प्रकाश, कभी उजाला तो कभी अंधेरा, यानी कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, कभी दुख तो कभी सुख। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे कितनी भी लंबी रात हो, उसका अंत होता ही है, सवेरा होता ही है। समय सदा एक सा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। जीवन में तूफान तो आते ही रहते हैं, तो हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, मनुष्य को अपने शरीर पर, अपने देह पर कितना अभिमान होता है कि मैं कितना सुंदर, मेरे जैसा कोई है नहीं। तो ये गर्व हम करते रहते हैं। यह भी एक धारणा है, महामारी के समान फैली हुई है ये धारणा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है सबको सच्ची राह दिखाना। हमें जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान रूपी दीपक जलाना है, अज्ञान को दूर करना है, अंधेरे को दूर करना है। और जीवन में तो तूफान आने ही वाले हैं, तो हमें इन तूफानों से नहीं डरना चाहिए। इस कविता में नए शब्द कौन से आए हैं वो भी देखते हैं। सत्कर्म, अच्छा कार्य, अभिमान, घमंड, महामारी, संक्रामक, भीषण रोग, तुलिका, ब्रश, धीरज, धैर्य, देह, शरीर, उजाला, प्रकाश, छाव, छाया। आइए अभी हम कविता का गायन करेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। देखो बच्चों, आप अपनी मर्जी से अलग धुन भी लगा सकते हैं, गा सकते हैं उसमें। जैसे कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कौन गा सकता है इसमें? ओके, हाँ चल बोल।
नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। शाबाश। तुम्हें क्या क्या समझ में आया है? चलो बोलो। स्वरा, कविता बोलनी है? ठीक है, बोल। टीचर मेरी पोएम लर्न है, मैं पोएम बोलूं? हाँ बोल बेटा। पोएम का नाम तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। टीचर मुझे बहुत अच्छे तरीके से कविता समझ में आई है, तो मैं उसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर बताऊं? ओके, बताती हूँ। तूफान आंधी, तुलिका ब्रश, आत्मज्ञान समय स्वयं का ज्ञान, सत्कर्म अच्छे कर्म, धीरज धैर्य, देह शरीर, महामारी संक्रामक भीषण रोग। अब प्रश्नों के उत्तर बताओ। ओके, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। तीसरा, हम अंधेरे किस तरह दूर करेंगे? हम आत्मज्ञान की दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। सबकी मदद। चौथा, सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? हिम्मत करने वालों लोगों को सबकी मदद मिलती है। पांचवा, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को संसार छोड़कर जाना है, इसीलिए हम जब तक है तब तक हंसकर जीना चाहिए। टीचर इस कविता में जो शब्द आए हैं उसके समानार्थ में बताती हूँ। हार पराजय, अंधेरा अंधकार, जीत विजय, रात रजनी, छाव छाया, देह शरीर, उजाला प्रकाश, दीप दीपक। मैं बताती हूँ विरुद्धार्थी शब्द। नफरत प्यार, अंधेरा उजाला, जीवन मृत्यु, हंसना रोना, दिन रात। देखो बच्चों, एक छोटी सी दुरुस्ती हमें करनी है। ये जो शब्द है उसको दुरुस्त करना है। ज्ञान, आत्मज्ञान और विज्ञान। मराठी में जैसे हम ज्ञान, आत्मज्ञान, विज्ञान ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलना है? ज्ञान। ये याद रखना है। शाबाश बच्चों, आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया है। अभी बाकी सभी बच्चों को स्वाध्याय लिखना है। चलो कॉपी निकालो और स्वाध्याय लिखना शुरू करो। चलिए अभी हम स्वाध्याय लिखते हैं। प्रश्न पहला, सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। हमें किसी से क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना
हमारी जिम्मेदारी है। हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसलिए जब तक जिए सदा हमें हंसकर जीना चाहिए। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। हमें जीवन को कैसे खेलना चाहिए? हमें जीवन को खेल समझकर खेलना चाहिए। चलो अभी रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं।